हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है गद्यांश का। गद्यांश आज हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सूर्या बैच 2022 जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का ये फर्स्ट लेसन होगा जो कि गद्यांश से उपस्थित है। गद्यांश में आखिर क्या होता है आपको बताते हैं। गद्यांश में कुछ पंक्तियाँ होती हैं और उन्हीं पंक्तियों से संबंधित 5 प्रश्न आपको उसमें पूछे जाते हैं और इन्हीं गद्यांश से आपको उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। काफ़ी इजी होता है और आपके प्रश्न पत्र में भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ही गद्यांश आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा और 5 प्रश्न दूंगा जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए होंगे तो पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेरी हर एक ऐसी वीडियो आपको फर्स्ट यानी सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने मैथ का वीडियो स्टार्ट कर दिया है, रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता का वीडियो स्टार्ट कर दिया है और आज हम लोग का फर्स्ट होने वाला है गद्यांश। गद्यांश में आज हम लोग को सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक यानी कि आपको सिखाते हैं कि गद्यांश कैसे छांटते हैं और कैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे मान लीजिए गद्यांश फर्स्ट में हम लोगों का है, एक दिन यानी एक कहानी नुमा होता है, वही पढ़ते हैं। देखिए, एक दिन एक व्यापारी भगवान बुद्ध के पास गया, ठीक ध्यान से सुनिएगा, और उनको गालियाँ देने लगा, यानी भगवान बुद्ध को। व्यापारी ने उनको बहुत अधिक गालियाँ दी, किंतु भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। व्यापारी ने जब गालियाँ देना बंद कर दिया तब भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, भाई क्या आपके घर कोई अतिथि आते हैं? जब व्यापारी ने गालियाँ देना बंद कर दिया तो भगवान बुद्ध ने व्यापारी से पूछा कि भाई क्या आपके घर कोई अतिथि मेहमान आते हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ आते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आप उन्हें भोजन देते हैं? हाँ देते हैं, व्यापारी बोला। तब भगवान ने फिर उससे पूछा, मान लो अतिथि को कुछ देते हो, वह उसे स्वीकार न करे। व्यापारी ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न कितना हास्यप्रद है। यानी जब भगवान बुद्ध ने उसे पूछा कि मान लो यदि तुम्हारे घर कोई अतिथि आया, तुम उसे भोजन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, वह उसे स्वीकार न करे, तो व्यापारी ने उत्तर दिया कि आपका प्रश्न कितना हास्यप्रद है। अगर वह स्वीकार न करेगा तो वह भोजन मेरे ही पास रह जाएगा। सही बात है। यदि आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैं किसी को दे रहा हूँ, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये पहले किसके पास था? मेरे पास, यानी कि ये मेरे ही पास रहेगा। तब भगवान बुद्ध ने धीरे से कहा, जो कुछ आप मुझे दे रहे थे, यानी जो कुछ भी मुझे गालियाँ आप दे रहे थे, तब वह आपके पास ही है। भगवान बुद्ध के इतना कहने पर ही व्यापारी बहुत लज्जित हो गया और उसने प्रण किया कि वह भविष्य में कभी भी बुरी बात किसी को नहीं बोलेगा या फिर बुरी बात का प्रयोग किसी के सामने नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, यही आपके गद्यांश होते हैं। अब इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनते हैं अब आप देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गद्यांश पूरा देख लिया कि गद्यांश में कैसे कैसे पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अब आइए इन पे यदि प्रश्न आपसे पूछ दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, जब व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियाँ दी तब, फिर 4 विकल्प बनाएंगे। यानी कि प्रश्न हो गया कि जब व्यापारी ने भगवान बुद्ध को गालियाँ दी तब। पहला विकल्प है, वे चुप रहे, वे नाराज हो गए, वे मुस्कुराने लगे, उन्होंने व्यापारी को भोजन दिया। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका आंसर इस पंक्ति में है। देखिए यहाँ पे, किंतु भगवान बुद्ध बिल्कुल चुप रहे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वे बिल्कुल चुप रहे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न होते हैं, केवल आप बहुत आसान होता है, बस आप जिसको समझ लेंगे पंक्ति को तो प्रश्न का आंसर देना भी बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए सेकंड प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न है कि व्यापारी के गालियां देने पर भी भगवान बुद्ध ने उसे भाई कहकर पुकारा। इसे भगवान बुद्ध के चरित्र पे कौन सी विशेषता प्रकट होती है? महानता, कायरता, चतुराई या उदासीनता?
यानी कि भगवान बुद्ध ने भी, व्यापारी ने भले गाली दिया लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको क्या कहा, भाई से संबोधित किया। तो इससे भगवान बुद्ध के चरित्र का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भगवान बुद्ध महानता का, क्योंकि महान लोग ही, जैसे कि आप महान लोग ही हैं, तो आपका कोई कुछ भी कर दे तो आप उन्हें न कुछ बोलेंगे न उनसे उदास होंगे, तो यही लोग महान कहलाते हैं। तभी भी उन्होंने भाई का संबोधन करके उन्हें पुकारा। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है, उसने महसूस किया कि उन्हें गालियां देना बेकार है। कब महसूस किया, 4 विकल्प देखिए। वह गालियां देते देते थक गया था, पहला था। दूसरा, भगवान बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर तीसरा, वह अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा। चौथा, वो अपने आप को होशियार समझने लगा। तो यानी कि प्रश्न क्या था, उसने महसूस किया कि उनको गालियां देना बेकार है। कब महसूस किया, जब भगवान बुद्ध ने उसका कोई आंसर नहीं दिया, यानी कोई उत्तर नहीं दिया, तब उसने समझ लिया कि इनको गाली देने का प्रभाव कोई नहीं है, मैं ही बेकार में ही गाली दे रहा हूँ। इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा दूसरा नंबर। फिर देखिए चौथा प्रश्न है कि इस गद्यांश के द्वारा लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहता है। विकल्प 4 हैं। पहला विकल्प है व्यापारी की मूर्खता का वर्णन, भगवान बुद्ध की चतुराई का वर्णन, भगवान बुद्ध की सहनशीलता, और चौथा है व्यापारी का अक्कड़पन। तो व्यापारी इस प्रकार से जो लेखक हैं ये प्रस्तुत करना चाह रहा है कि भगवान बुद्ध क्या है, अत्यंत सहनशील है। यानी कि हम व्यक्ति को, पूरे प्रकृति को, मानव समाज को सहनशीलता अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता से ही व्यक्ति बड़े बड़े काम को कर सकता है। तो इस प्रकार से इस गद्यांश में लेखक ने भगवान बुद्ध की सहनशीलता का वर्णन किया है। पांचवा विकल्प है भगवान बुद्ध के उत्तर का क्या प्रभाव पड़ा। जब भगवान बुद्ध ने व्यापारी को आंसर दिया तो व्यापारी को क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है व्यापारी ने प्रण किया कि वह किसी को भी गाली नहीं देगा। दूसरा विकल्प है कि गालियों को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। तीसरा विकल्प है कि व्यापारी और अधिक नाराज होता गया, और चौथा विकल्प है कि भगवान बुद्ध चुप हो गए। तो जब भगवान बुद्ध उसके गालियों का कोई आंसर नहीं दिया तो उस व्यापारी को क्या प्रभाव पड़ा, तो व्यापारी ने प्रण किया कि उसने कोई भी यानी व्यापारी ने किसी को भी, व्यक्ति को गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। यही प्रभाव पड़ा उस व्यापारी पे, यानी कि आज के बाद से वो किसी को गलत नहीं बोलेगा, वही प्रभाव उस व्यक्ति को पड़ा। तो विकल्प संख्या फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आते हैं आपके गद्यांश में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको ऐसे ही कम से कम 20-30 गद्यांश मिल जाएंगे। आज हम लोग का फर्स्ट में आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से गद्यांश को सॉल्व करते हैं। गद्यांश यदि आप जितने फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं, यानी कि एकदम कंट्रोल लेवल से, यानी माइंड को फ्रेश करके, इन पंक्तियों को ध्यान में रख के कि इस कहानी में यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।